नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग भारत मीडिया और मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे चैनल के नए कंसल्टिंग एडिटर आर कुमार जी हैं, जिनसे जानेंगे कि बिहार में सियासी घमासान चल रहा है। लगातार लोग जो है चुनाव को एक महापर्व के रूप में देख रहे हैं। वो इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि सरकार किसकी आनी चाहिए, किन्हें वोट देना चाहिए, किनको अपने प्रशासक, शासक और नेता के रूप में चुनना चाहिए। इस विषय में जानकारी के लिए हम आर कुमार सर से बात करेंगे। सर, बहुत धन्यवाद है आपका बिग भारत मीडिया में। धन्यवाद। सर, सीधी तौर पे सवाल हमारा ये है आपसे सर, कि बिहार में लोकतंत्र का महापर्व जो है वो आने वाला है। आम आदमी, आम जनमानस एक बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि सरकार किसकी आनी चाहिए, क्या सरकार बदलनी चाहिए, या क्या कुछ कहेंगे सर? मैं एक्चुअली बिहार के राजनीति को अब होशो हवास में जब से आया तब से मैं तो 1977 को भी देखा हूँ। जब गली हमारे गांव में गली गली में होता था कि राज बदल दो, ताज बदल दो, इस तरह की बातें होती थी। अब बिहार के संदर्भ में मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है। अभी तक जितने भी चुनाव होते थे वो उसमें कुछ एक सेटिस्फेक्शन वाला चुनाव होता था, नीतीश कुमार जी को कंटिन्यू किया जाता था। लेकिन अब जो बिहार का भविष्य दिखाई दे रहा है और दोनों जो गठबंधन दिखाई दे रहे हैं और उसके जो संभावित मुख्यमंत्री हैं वो दोनों राज परिवार से, एक तरह से पुराने जमाने की बात करें तो राज परिवार टाइप की बातें हैं भाई। चाहे तेजस्वी जी हैं, चाहे सम्राट चौधरी जी हैं, जो कुछ भी दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि इस बार का चुनाव 2025 का चुनाव है वो बिहार के भाग्य का, चूंकि बिहार के भाग्य को निर्धारित करने वाला चुनाव होना है। अब बिहार को निरंतरता की सरकार नहीं चाहिए, बिहार को परिवर्तनीयता की सरकार चाहिए। ऐसी सरकार बिहार में होनी चाहिए जो बिहार का ओवरऑल जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसकी सर्जरी करे। बिहार को सर्जरी की जरूरत है, बिहार को दवा देकर के केवल जीवित रखने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे सर्जरी के लिए जितने प्रयास होने चाहिए। अब अगला प्रश्न अगर आप पूछें तो मैं बताऊं कि सर, सीधी तौर पे हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि काफी लंबा अनुभव रखते हैं आप, पॉलिटिकल रूप से भी आप जो है एक्सपर्ट माने जाते हैं। सीधी तौर पे सर हम ये जानना चाहेंगे, माफ करिएगा, हम ये भी जानते हैं कि आपके गांव के भी कोई व्यक्ति जो है वो मंत्री रहे हैं, उनके विषय में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि जब आप कह रहे हैं कि बिहार जो है परिवर्तन के दौर में है, बिहार में एक नई संभावना के रूप में है, तो आप उसमें किसको देखते हैं? क्या परिवर्तन के लिए किसी व्यक्तित्व को बताना चाहेंगे? संभावना के रूप में किसी एक सिंगल नाम को स्पेसिफाई करना चाहेंगे? क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, मैंने दो नाम तो अभी आपको बताया जो अभी ऑलरेडी स्थापित वहां पे जो सामने दिखाई दे रहा है, एनडीए गठबंधन का या महागठबंधन के जो दो उम्मीदवार हैं। एक तीसरे उम्मीदवार के रूप में प्रशांत जी वहां पे निकल के सामने, प्रशांत जी काफी सघनता से और काफी मेहनत से प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि बिहार की जो जनता है वो जनता है उनके प्रयासों को और उनका जो एक बिहार को नए बिहार के निर्माण के लिए जो उनका रोड मैप है उसका कितना समर्थन करती है। एक राजनीतिक चिंतक के रूप में मैं तो यही कहूंगा कि बिहार की जनता को एक मौका तो प्रशांत किशोर जी और उनके विजन को देना चाहिए। प्रशांत किशोर जी पंजाब में जाकर के शासन का रोड मैप तय करा देते हैं। बिहार का भी जो कहा जाता है 7 नीचे 1 और 2, जो 7 नीचे था, वो प्रशांत जी का ही कंसेप्ट था। तो ऐसे प्रशांत जी को अगर मुझे लगता है कि बिहार का शासन अगर 5 साल के लिए दे दिया जाता है तो मैं ये मान सकता हूँ 5 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक मौका प्रशांत जी को हम काफी करीब से जानते हैं। आप तो हम लोग जानते हैं कि आप प्रशांत जी के भी काफी करीब हैं। क्या सर प्रशांत जी जितने इंटेलेक्चुअल हैं, क्या वो अपने इंटेलेक्चुअलिटी को, वो अपने ब्लूप्रिंट को बिहार के लोगों के लिए, बिहार जैसे स्टेट के लिए यूज कर पाएंगे? क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, प्रशांत जी के साथ जैसे एक इसके पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रशांत जी एकमात्र ऐसे बिहारी हैं कि जब वो बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। तो किसी ने कमेंट किया, किसी पर्टिकुलर नेता का, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता का एक कमेंट किया। मैं बताऊं कि जो वो नेता भी बिल्कुल एनर्जेटिक है, लेकिन वो जब बोलते हैं तो एक पक्ष सुनता है, दूसरा पक्ष नहीं सुनता है। प्रशांत जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जब वो बोलते हैं तो पक्ष और विपक्ष, पूरा पक्ष और विपक्ष दोनों सुनता है और पूरा देश सुनता है। केवल बिहार के लोग नहीं सुनते हैं, पूरे देश के लोग उसको गंभीरता से सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशांत जी के पास जो ह्यूज एक्सपीरियंस है, जो उनके पास नॉलेज है बिहारी होने के नाते, और एक कॉस्मोपॉलिटन राष्ट्रीय नॉलेज प्लस कॉस्मोपॉलिटन नॉलेज उनके पास है। उनके पास तीनों तरह का नॉलेज है। बिहार का नॉलेज है क्योंकि बिहार की मिट्टी के हैं, वो राष्ट्रीय अनुभव है, कई राज्यों में चुनाव करा चुके हैं, प्लस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस है वो यूएन में और यहाँ पे काम करने के बाद। तो उनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है। इस अनुभव को और प्लस में बिहार के प्रति जो उनका लगाव जो दिख रहा है, जो पीछे 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार के जनता को जो जाति और अपना नेता, पराया नेता। ये मेरा एक सवाल रहेगा सर, माफ करिएगा, एक सवाल मेरा सीधी तौर पे आपसे ये भी रहेगा कि बिहार जो है कास्ट फैक्टर जैसे चीजों से अभी भी निकल नहीं पाया है। बिहार में जो है जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा हावी रहती है। क्या लग रहा है सर, बिहार के लोग जात से ऊपर उठ के विकास पे वोट कर पाएंगे? क्या बिल्कुल उनको करना चाहिए। प्रशांत जी जो बार बार बोल रहे हैं कि आप जाति से, आप अपने बारे में सोचिए। अगर मुझे यही लगता है कि बिहार में जितनी भी जातियां हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जब अगर वो अपने बारे में सोचने लगेंगे तो उनको
निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी को एक मौका देना चाहिए। मैंने एक मौका, मैंने अब की बार जो एक स्लोगन अगर हो तो अब की बार प्रशांत किशोर, ये मौका तो बिहार को जाने नहीं देना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को जरूर मौका देना चाहिए। अब की बार अगर मौका खोया तो फिर बिहार फिर वो सूरत में जाकर के और मुंबई में जाकर सिक्योरिटी गार्ड का, और जैसा मुंबई में आप देख रहे हैं कि अगर आप मराठी नहीं बोलते हैं तो थप्पड़ मार रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, तो अगर उस ऐसा इस तरह की बेइज्जती आपको अगर नहीं झेलना है और बिहार को एक राष्ट्रीय परिदृश्य में एक चमकता हुआ राज्य के रूप में देखना है, या बिहार को इज्जत दिलाना है अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पे वर्तमान को अगर सम्मानित करना है, तो अब निरंतरता को त्यागना होगा और एक मौका प्रशांत किशोर जी को जरूर सर देना आपने चाहिए। आपने अभी जो आपने स्लोगन दिया, मैं आप ही के माध्यम से एक स्लोगन आप ही का जो बनाया हुआ था, आप भूल रहे हैं हाँ, कि बिहार में है एक ही शोर, अब की बार प्रशांत किशोर। बिल्कुल। ये जो स्लोगन है सर, क्या इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो मान लीजिए पार्टी की तरफ से अच्छी बात है। मैंने एक जैसे जो जो जमीनी वहां पे देखा, और प्रशांत जी के जो रैलियां हैं, उस रैलियों में जो भारी संख्या में भीड़ आ रही है, तो ये इससे तो ये निकल के आ रहा है जो जो स्लोगन है कि ये प्रशांत जी को, अब की बार प्रशांत किशोर जी का। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी चुनाव है और बिहार बड़ा ही एक तरह से कहा जाए कि बिहार बिल्कुल स्थिर हो चुका है। इस बार कई बार डर लगता है कि कहीं इस बार भी मौका जनता अपने हाथ से, इतना अच्छा अवसर, इतना अच्छा नेता उनके पास मिल रहा है, इतना अच्छा विजन उनको मिल रहा है, कहीं इस बार भी उस मौके को बिहार के लोग हाथ से न जाने दें। तो ये थे हमारे साथ आर कुमार जी, जो बिहार के सियासत सरगर्मी को बखूबी समझते हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर के रूप में हम सभी को मार्गदर्शन देते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर भी ये नजर रखते हैं। हम आपको रूबरू कराते रहेंगे बिहार के तमाम सियासी हलचलों से। तब तक के लिए मुझे दीजिए विश्राम। कैमरामैन रवि के साथ रवि सिंह, बिग भारत मीडिया, दिल्ली। धन्यवाद।